हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। क्या आपका भी किसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है? अगर आपका भी किसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है और आप भी अपने सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका पैसा कभी भी डूब सकता है। अक्सर हम अपने वीडियोस में बताते रहते हैं कि आपको सावधान रहना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो कभी भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि आपका यदि किसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है तो आपका पैसा डूब सकता है या फिर आपका पैसा फंस सकता है। आपको कितना पैसा अपने सेविंग अकाउंट के अंदर रखना चाहिए ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपको 100% ये गारंटी हो कि आपका जो बैंक के अंदर रखा हुआ पैसा है वो नहीं डूबेगा। क्योंकि आज ही आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के एक कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और आरबीआई ने कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने के बाद इस बैंक को परमानेंट बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इसीलिए इस बैंक के अंदर जितने भी लोगों ने अपना पैसा रखा हुआ था वो फिलहाल के लिए सारा पैसा फंस गया है और अब इसके बाद ये बैंक किसी भी तरह की बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर पाएगा। ऐसे में बैंक के ग्राहकों का पैसा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC के तहत वापस लोगों को कर दिया जाएगा। हालांकि आरबीआई का कहना है कि इस स्कीम के तहत करीब करीब लोगों का पैसा वापस कर दिया जाएगा। इसमें से 97.99% लोग ऐसे हैं जिनका पैसा इसमें वापस कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी जो लोग हैं बचे हुए उन लोगों का पैसा डूब जाएगा। आरबीआई भी उनके पैसे को वापस नहीं करेगा, क्योंकि बैंकों के अंदर रखा गया पहले पैसा 1 लाख रुपए ही सुरक्षित होता था। 1 लाख रुपए से ज़्यादा सेविंग अकाउंट के अंदर किसी भी बैंक के पैसा किसी व्यक्ति का रखा होता था और वो किसी वजह से बैंक बंद हो जाता था या डूब जाता था तो उस बैंक के अंदर 1 लाख रुपए से ज़्यादा जितनी भी रकम रखी होती थी, चाहे वो FD की हो या सेविंग अकाउंट के जरिए हो, वो सारा पैसा वापस नहीं किया जाता था। लेकिन इसी साल 2020 के बजट में केंद्रीय मंत्री ने एक नियम में बदलाव किया। उसके बदलाव के बाद अब 5 लाख रुपए तक का पैसा आपका बैंक के अंदर रखा हुआ सुरक्षित होता है, लेकिन 5 लाख रुपए से ऊपर जितनी भी रकम आपकी किसी भी बैंक के अंदर होती है और वो बैंक किसी कारण से डूब जाता है या फिर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तब 5 लाख रुपए से ऊपर जितना भी पैसा उस बैंक के अंदर आपका होगा वो सारा पैसा आरबीआई भी देने से इनकार कर देता है। 4 फरवरी 2020 से पहले ये नियम 1 लाख रुपए तक का था, लेकिन 4 फरवरी 2020 के बाद इस नियम में बदलाव कर इसे 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो आपका किसी भी बैंक के अंदर 5 लाख रुपए तक सुरक्षित होता है, लेकिन 5 लाख रुपए से ऊपर पैसा आपका किसी भी बैंक में सुरक्षित नहीं होता है। सरकार इसकी कोई जिम्मेदारी या फिर यूँ कहे कि कोई गारंटी नहीं लेती है। अभी कुछ समय पहले लक्ष्मी विलास बैंक के मामले में भी आरबीआई ने 25,000 रुपये तक निकालने की सीमा रखी थी। ये 25,000 रुपये की जो सीमा रखी थी वो प्रत्येक व्यक्ति के तौर पर रखी गई थी। मान लीजिए किसी लक्ष्मी विलास बैंक में किसी व्यक्ति का एक खाता है और उसी दूसरी ब्रांच में उस व्यक्ति का कोई दूसरा खाता है, तब भी वो केवल हर एक व्यक्ति एक समय में 25,000 रुपये ही निकाल सकता था। 25,000 रुपये से ज़्यादा निकालने पर रोक लगा दी गई थी। आज भी आरबीआई ने महाराष्ट्र के कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द करने के बाद इसे बंद करने का फैसला कर लिया है। साथ ही आरबीआई ने यह भी बताया कि इस बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाने के बाद अब कराड़ जनता सहकारी बैंक 7 दिसंबर 2020 के बाद से किसी भी तरीके का कोई भी कारोबार नहीं कर पाएगा और ना ही कोई ग्राहक कराड़ जनता सहकारी बैंक के अंदर पैसा जमा कर पाएगा और ना ही कोई व्यक्ति इस बैंक में से अपना पैसा निकाल पाएगा। आइए चलते चलते आपको बताते हैं कि कराड़ जनता सहकारी बैंक को क्यों बंद किया गया है। तो आपको बता दें कि आरबीआई के अनुसार कराड़ जनता सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई संभावना नहीं बची थी। ऐसे में ये बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के संबंधित प्रावधानों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसके बाद भी बैंक को जारी रखना इसके जमाकर्ताओं के लिए हितों के अनुसार नुकसानदायक साबित हो सकता है। आरबीआई के अनुसार ये बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति में अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में सक्षम नहीं रह गया था। यही कारण था कि इस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है और इसके जितने भी कारोबार थे उन सारे कारोबार पर 7 तारीख से रोक लगा दी गई है और इस बैंक को पूरी तरीके से बंद करने की प्रक्रिया
शुरू कर दी गई है। तो यदि आप भी किसी भी एक बैंक के अंदर 5 लाख रुपए से ज़्यादा अपना पैसा रखते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आशा करते हैं कि हम आपको जो भी इस वीडियो में समझाना चाहते थे आप समझ चुके होंगे। बैंकिंग से रिलेटेड और ज़्यादा बेहतरीन वीडियोज़ के लिए आप हमारी बैंकिंग की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। बैंकिंग की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब किया हुआ था तो बीच बराबर में बेल का आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस चैनल पर हम अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।